ओम शांति। मनुष्य मत और ईश्वरीय मत पुस्तक के अध्ययन की इस श्रृंखला में आज हम आत्माएं ये जानेंगे कि आत्मा और परमात्मा का वास्तविक संबंध क्या है और क्या परमात्मा सर्वव्यापी के साथ साथ सर्वज्ञ अंतर्यामी भी है। और साथ में हम ये भी समझेंगे कि शिव और शंकर एक ही देवता के दो नाम हैं या उनमें कुछ भिन्नताएं हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं इस श्रृंखला का। आत्मा और परमात्मा का वास्तविक संबंध। मनुष्य क्या कहते और मानते आए हैं? मनुष्य आत्माओं का परमात्मा से ऐसा ही संबंध है जैसा कि बुदबुदे का सागर से होता है। जैसे बुदबुदे सागर में उठते हैं और फिर उसी में समा जाते हैं, वैसे ही परमात्मा रूपी सर्वव्यापक सागर से जीवात्माएं प्रकट होती हैं और अंत में उसी में ही लीन हो जाती हैं। अथवा ऐसे ही कहा जा सकता है कि जैसे सोने से अंगूठी, कंठी, चूड़ी आदि भिन्न भिन्न नाम रूप वाली चीज़ें बनती हैं, परंतु वास्तव में उन सभी का तत्व सोना ही होता है। वैसे ही तत्व तो एक ब्रह्म ही है और अनेक नाम रूप वाले जीव उसी ब्रह्म तत्व से ही प्रकट हुए हैं। अतः मनुष्य को सर्व खलविंद ब्रह्मा अर्थात सब ब्रह्म ही के रूप हैं ऐसा मानना चाहिए। उसे अहम ब्रह्म अस्मि अर्थात मैं ब्रह्म हूँ इसी निश्चय में टिककर ब्रह्मनिष्ठी अथवा तत्वदर्शी बनना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है, ऊपर लिखे मत की असत्यता और आगे लिखे मत की सत्यता को समझने के लिए निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। पहला, जबकि सागर में सभी बुदबुदों के गुण एक समान सागर ही के गुणों की तरह होते हैं और सोने के सभी जेवरों के गुण भी सोने ही की तरह होते हैं, तो क्या आत्माओं के भिन्न भिन्न गुण, कर्म, स्वभाव से यह बात सिद्ध नहीं होती कि वे एक ही नहीं हैं, बल्कि वे स्वभाव से ही परस्पर भिन्न हैं। दूसरा प्रश्न, जबकि सागर और बुदबुदे अथवा सोने और जेवर दोनों ही अचेतन हैं, तो उनके दृष्टांत से हम ये कैसे माने कि चेतन परमपिता परमात्मा के भी इस प्रकार अनेक नाम रूप अथवा साकार जीव प्राणी बनते हैं? क्या एक चेतन के अनेक खंड हो सकते हैं? तीसरा प्रश्न ये है, जबकि हम संसार में देखते हैं कि अनेक नाम रूप धारण करने वाले पदार्थ विनाशी और परिणामी होते हैं, तो क्या परमात्मा को अनेक जीव आत्माओं रूपी बुदबुदों या जेवरों में परिवर्तित होने के योग्य मानना गोया उसे विनाशी और परिणामी अर्थात खंडों में बट जाने वाला मानना न हुआ? चौथा प्रश्न ये है, जबकि परमात्मा का अर्थ ही है यह है कि जो सभी आत्माओं से श्रेष्ठ हो और सर्वोत्तम गुण, कर्म, स्वभाव वाला हो, तो क्या परमात्मा को निर्गुण ब्रह्म मानना गलत ना हुआ? अगला प्रश्न है, जबकि परमात्मा पूर्ण है और उसे कोई इच्छा नहीं, तो उसमें अनेक नाम रूप धारण करने की इच्छा का होना क्यों माना जाए? अगला प्रश्न है, यदि परमात्मा ने ही असंख्य जीव प्राणियों का रूप धारण किया हुआ है जो कि अब जन्म मरण, भ्रम और दुख में हैं, तो अब अन्य इनको भ्रम और दुख से छुड़ाने वाला, इनसे भिन्न, अजन्मा, समर्थ और कर्मातीत कौन रहा है? अगला प्रश्न है, क्या ज्ञान सागर और आनंद स्वरूप परमात्मा जीव प्राणियों के रूप धारण करके स्वयं को जन्म मरण और दुख सुख के चक्कर में डालने की बात कभी सोच सकता है? और अंतिम प्रश्न है, जबकि परमात्मा को पतित पावन और मुक्तिदाता कहा जाता है, तो क्या पतित मनुष्य आत्मा को
परमात्मा से प्रकट हुआ माना जा सकता है? क्या परमात्मा को पिता, शिक्षक और सद्गुरु माने बिना मनुष्य आत्मा का कल्याण हो सकता है? अब परमपिता परमात्मा शिव क्या समझा रहे हैं उसे हम जानते हैं। वत्सो, मेरे गुणों के कारण तो मुझे सागर अर्थात ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर कहा जा सकता है, परंतु व्यापकता के दृष्टिकोण से मुझे सागर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मैं सागर की तरह बहुत विस्तार वाला नहीं हूँ। मैं तो एक ज्योति बिंदु हूँ और ऐसे ही आत्माएं भी ज्योति बिंदु अथवा ज्योति स्वरूप ही हैं। अतः मनुष्य आत्माओं को बुदबुदे के समान और मुझे सागर के समान मानना भूल है, क्योंकि बुलबुले तो पैदा भी होते हैं और उनके अस्तित्व का अंत भी हो जाता है, जबकि आत्माएं अनादि और अविनाशी हैं। अब परमात्मा समझा रहे हैं, वत्सो, आत्माएं ना मुझसे प्रकट होती हैं ना ही मुझ में लीन होती हैं, क्योंकि अनादि काल से हर एक आत्मा का अपना अलग ही अस्तित्व है और उसके अपने ही संस्कार हैं, जो कि शुद्ध होने पर भी दूसरों से न्यारे ही रहते हैं। वत्सो, ना तो आत्माएं ही ब्रह्म हैं और ना ही मैं ब्रह्म हूँ, बल्कि ब्रह्म तो दोनों से भिन्न एक निर्गुण ज्योति तत्व है। जैसे इस मनुष्य लोक में आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी 5 अचेतन तत्व हैं, वैसे ही सूर्य और तारागण आदि के पार जो परलोक अथवा ब्रह्मलोक है, उसमें जो एक व्यापक अखंड ज्योति तत्व है वह ब्रह्म है। वह भी एक अचेतन ही तत्व है। जैसे शरीरधारी रूप में आत्माएं इस मनुष्य लोक में रहती हैं, वैसे मुक्त अवस्था में आत्माएं ब्रह्मलोक अथवा परलोक में ब्रह्म तत्व में ही रहती हैं। अतः ब्रह्म तो मुझ परमात्मा का तथा मुक्त आत्माओं का अचेतन धाम है और अचेतन प्रकाश अथवा छठा तत्व है। अतः आत्मा को या मुझ परमात्मा को ब्रह्म मानना अथवा सभी जीव प्राणियों को ब्रह्म ही के भिन्न नाम रूप मानना अज्ञानता है, क्योंकि सभी के शरीर तो 5 तत्वों के बने हुए हैं, उनमें आत्मा अलग अलग है। ब्रह्म तो आत्माओं से भिन्न तथा प्रकृति के 5 तत्वों से भी भिन्न छठा तत्व है। परमात्मा समझाते हैं, वत्सो, अहम ब्रह्म अस्मि कहना इतना ही गलत है जितना कि ये कहना कि अहम आकाश अस्मि अथवा अहम ग्रह अस्मि कहना, क्योंकि ब्रह्म तो धाम का नाम है और अहम अर्थात आत्मा उस धाम में रहने वाले का नाम है। वत्सो, जो लोग ब्रह्म तत्व को परमात्मा मानकर उससे योग साधते रहे हैं, इनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए मैं उनको उस तत्व का साक्षात्कार भी कराता रहा हूँ, परंतु उन तत्व दृष्टा ऋषियों को ये मालूम न होने के कारण कि ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव ब्रह्म तत्व से अलग है, वे ब्रह्म के वश ब्रह्म को ही सर्वव्यापक परमात्मा मानते आए हैं। वत्सो, आपको वास्तव में ब्रह्म तत्व से योग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म ना तो ज्ञान, शांति और आनंद का सागर है, ना ही मुक्ति और जीवन मुक्ति का दाता या परम पिता एवं सद्गुरु है, बल्कि वह तो एक अचेतन तत्व है और मेरा तथा मुक्त अवस्था में आप आत्माओं का भी धाम है। आपका योग तो ब्रह्म धाम के निवासी मुझ ज्योति स्वरूप अशरीरी सर्वशक्तिवान ज्ञान के सागर, शांति के सागर, आनंद के सागर, प्रेम के सागर, पतित पावन परमपिता शिव से ही होना चाहिए, क्योंकि मुक्ति और जीवन मुक्ति रूपी ईश्वरीय विरासत तो मुझ परम पिता से ही प्राप्त हो सकती है। आगे हम बढ़ते हैं। शिव अलग हैं और शंकर अलग हैं, तो इस बारे में मनुष्य क्या कहते और मानते आए हैं। शिव और शंकर एक ही देवता के 2 नाम हैं। वे कहते हैं कि वास्तव में
ब्रह्मा, विष्णु और शंकर एक परमात्मा ही के तीन कर्तव्यवाचक नाम हैं, अर्थात वह परमात्मा ही ये तीन रूप धारण करके तीन कर्तव्य करता है और इसीलिए इन तीनों नामों से प्रसिद्ध है। अतः इन तीनों देवताओं को भी भगवान ही मानना चाहिए, क्योंकि वह स्वयं भगवान ही के रूप हैं, भेद कुछ भी नहीं है। ऊपर लिखे मत्य की असत्यता और आगे लिखे मत्य की सत्यता को समझने के लिए निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। पहला, यदि शिव और शंकर एक ही देवता के दो नाम होते तो शिव की प्रतिमा अंडाकार शिवलिंग तथा शंकर की प्रतिमा देवाकार अर्थात अलग अलग रूप वाली क्यों होती है? दूसरा, जबकि शिव के अवतरण के स्मरण उत्सव को सदा शिवरात्रि ही कहा जाता है, ना कि शंकरात्रि, तो शिव और शंकर को अलग अलग क्यों ना माना जाए? तीसरा प्रश्न है, जबकि ब्रह्मा, विष्णु, शंकर और शिव की अलग अलग प्रतिमाएं मिलती हैं और जबकि उनके तथा उनकी पुरियों अर्थात धामों के अलग अलग साक्षात्कार भी होते हैं, तो क्या इससे यह सिद्ध नहीं होता कि ये तीन देवता अलग अलग हैं और कि ये एक परमात्मा ही के तीन कर्तव्यवाचक नाम नहीं हैं, ना ही ये एक परमात्मा ही के तीन भिन्न भिन्न रूप हैं, बल्कि अशरीरी परमात्मा शिव इनसे अलग है। अब परमपिता परमात्मा शिव क्या समझा रहे हैं? परमात्मा कहते हैं, हे वत्सो, वास्तव में शिव तो मुझ रचयिता ज्योति बिंदु परमात्मा का नाम है और शंकर एक सूक्ष्मकारी देवता का नाम है, जिस द्वारा मैं कलयुगी सृष्टि का महाविनाश कराता हूँ। वत्सो, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर मेरे नाम नहीं हैं, ना ही मैं इन देवताओं का रूप धारण करता हूँ, बल्कि ये तीनों अपनी अलग अलग पुरियों में रहते हैं और मैं इन द्वारा क्रमश पवित्रता, सुख और शांति का वरदान देता हूँ। इन तीनों का अपना अलग अलग ही पाठ है, परंतु मेरे पाठ के साथ इनका पाठ इतना तो मिला और जुड़ा हुआ है कि लोग भूलवश समझते हैं कि ये तीन देवता भी परमात्मा ही के रूप हैं, अथवा कि परमात्मा ने स्वयं ही इन तीनों का रूप धारण किया है। वत्सो, मनुष्य आत्माओं को रचना और रचयिता के इस भेद को जानकर अपना संबंध एक मुझ त्रिमूर्ति परमपिता परमात्मा शिव ज्योति बिंदु ही से जोड़ना चाहिए, क्योंकि मनुष्य आत्माओं को वर्षा मुझ ही से मिल सकता है और उनके विक्रम भी मुझ अशरीरी परमात्मा ही की याद में रहने से दग्ध हो सकते हैं। वत्सो, शंकर को प्रायः योगस्था रूप में चित्रित किया जाता है। इससे भी स्पष्ट है कि शंकर से भी उच्च निराकार शिव अलग है। आगे हम अध्ययन करेंगे परमात्मा सर्वव्यापक नहीं है, त्रिकालदर्शी व ज्ञान का सागर है। अब मनुष्य क्या मानते और कहते आए हैं? मनुष्य कहते और मानते आए हैं कि परमात्मा सर्वव्यापक होने के कारण सर्व अंतर्यामी और सर्वज्ञ अर्थात जानी जाननहार है। वह मनुष्य के हर संकल्प और हर कर्म को जानता है और उसका फल भी वही देता है। परमात्मा को जानना अत्यंत कठिन है और इसलिए करोड़ों में से विरला ही कोई एक उसे पहचानता है। ऋषि मुनि भी परमात्मा के बारे में नीति नीति और अपरंपार शब्दों का प्रयोग करते रहे। अनेक जन्म पुरुषार्थ करने के बाद कहीं सौभाग्य से परमात्मा को जानना संभव हो सकता है। ऊपर लिखे गए मत्य की असत्यता और आगे लिखे मत्य की सत्यता को समझने के लिए निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। पहला, जबकि हम देखते हैं कि किसी कमरे के एक कोने में बैठा हुआ एक व्यक्ति कमरे में सर्वव्यापक न होते हुए भी कमरे में पड़ी हुई सर्व वस्तुओं को देख और जान सकता है, तो ये क्यों न माना जाए कि देह बंधन, कर्म बंधन और संस्कार बंधन से सदा मुक्त
परमात्मा सर्वव्यापक न होने पर भी इस संसार चक्र को जानता है और देख सकता है। जबकि हम ये देखते हैं कि पिता अपने पुत्रों में सर्वव्यापक न होने पर भी अपने सर्व पुत्रों की जीवन कहानी को रचयिता होने के कारण जानता है, तो ये क्यों ना माना जाए कि परमात्मा भी सभी आत्माओं का परम पिता अथवा मनुष्य सृष्टि का रचयिता होने के कारण मनुष्य रूपी वत्सों के जीवन के आदि मध्य अंत की कहानी को जानता है। अगला प्रश्न है, जबकि हम ये देखते हैं कि किसी नाटक का कोई निर्देशक या रचयिता उस नाटक के अभिनेताओं और दृश्य स्थलों में सर्वव्यापक न होते हुए भी सर्व एक्टर्स के पाठ के आदि मध्य अंत को जानता है, और फिर जबकि हम ये भी देखते हैं कि टेलीविज़न आदि साधनों से दूर की वस्तु को भी देखा जा सकता है, तो क्यों न माना जाए कि परमात्मा, जो कि सभी आत्माओं का परम पिता है और इस सृष्टि नाटक का अनादि साक्षी, दृष्टा और ज्ञाता है और दिव्य दृष्टि रूप साधन से संपन्न है, वो हर एक आत्मा में व्यापक न होते हुए भी उसके आवागमन अथवा पाठ के आदि मध्य अंत की कहानी को जानता ही है। अगला प्रश्न है, जबकि किसी स्थान में व्यापक होने पर केवल वहाँ वर्तमान ही को देखा जा सकता है, ना कि भविष्य को, और जबकि भविष्य को जानने के लिए होने वाले वृत्तांतों का पूर्व निश्चित होना तथा आत्मा का कर्मातीत, पूर्ण पवित्र और स्वरूप स्थित योग स्थित होना जरूरी है, ना कि व्यापक होना, तो ऐसा क्यों ना माना जाए कि सृष्टि रूपी नाटक में हर एक वृत्तांत के पूर्व निश्चित होने के कारण तथा परमात्मा के कर्मातीत, जन्म मरण से न्यारा और परम पवित्र एवं स्वरूप स्थित होने के कारण ही परमात्मा तीनों कालों को जानता है, ना कि सर्वव्यापक होने के कारण। अगला प्रश्न, जबकि हम देखते हैं कि मनुष्य आत्मा एक अणु मात्र होने के बावजूद तथा कर्म बंधन, देह बंधन, संस्कार बंधन में होने के बावजूद भी सारे संसार के इतिहास और भूगोल को जान सकती है, तो क्या ज्योति बिंदु परमात्मा जन्म मरण से रहित होते हुए और कर्म बंधन, देह बंधन, संस्कार बंधन अथवा अपवित्रता बंधन से मुक्त होते हुए भी सृष्टि नाटक के आदि मध्य अंत के इतिहास और भूगोल को नहीं जान सकता? उसे जानने के लिए परमात्मा को सर्वव्यापक मानने की क्या आवश्यकता है? और अंतिम प्रश्न है, जबकि हम देखते हैं कि एक छोटे से बीज में बरगद के वृक्ष का सारा विकास पहले से ही समाया होता है, तो ये मानने में क्या आपत्ति है कि चेतन बीज रूप ज्योति बिंदु परमात्मा शिव में इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के सारे विकास अथवा इतिहास का ज्ञान पहले से अर्थात अनादिकाल से ही समाया हुआ है। अब परमपिता परमात्मा शिव क्या समझा रहे हैं? अब परमपिता परमात्मा समझा रहे हैं कि मैं सर्वव्यापक होने के कारण से सर्वज्ञ या सर्व अंतर्यामी नहीं हूँ, बल्कि मैं तो जन्म मरण से न्यारा, साक्षी, मायातीत और रचयिता अथवा पिता होने के कारण इस सृष्टि के आदि मध्य अंत के इतिहास और भूगोल को जानता हूँ। वत्सो, मनुष्य के हर एक कर्म का फल मैं नहीं देता, ना ही मुझे हर एक के संकल्प विकल्प जानने की कोई आवश्यकता है, यद्यपि मैं उन्हें जानने में समर्थ हूँ। मनुष्य को उसके कर्मों का फल तो सृष्टि की अनादि निश्चित योजना के अनुसार मिलता ही है। उसमें मैं एक एक को हर कर्म का फल नहीं देता। ये जो कुछ हो रहा है सब एक अनादि नियति और नियम के अनुसार स्वतः ही हो रहा है। इसमें मुझे हर एक कर्म का फल देने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा समझा रहे हैं, वत्सो, यह मान्यता कि मुझे जानना
अत्यंत कठिन है, गलत है, क्योंकि जब मैं अवतरित होकर दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि के वरदान देता हूँ और अपना परिचय आप ही सहज रूप में देता हूँ और अपने स्वरूप का अनुभव भी कराता हूँ, तब मुझे जानना सहज होता है। हाँ, मेरे अवतरण से पूर्व 1000 यत्न करने पर भी मुझे ठीक रीति से नहीं जाना जा सकता और मेरा यथार्थ अनुभव नहीं किया जा सकता। वत्सो, मैं तो सबका प्यारा पिता हूँ और पिता की जीवन कहानी को जानना तो बच्चों के लिए कर्तव्य भी है और सहज भी, और वह तब तक ही कठिन होता है जबकि पिता स्वयं उन्हें अपने नाम, धाम, कर्तव्य, संपत्ति आदि का परिचय अथवा पार न दे। हाँ, मुझ अशरीरी पिता से योग लगाने के लिए काफ़ी यत्न करना पड़ता है, क्योंकि मैं स्थूल संबंध और दृष्टि से परे हूँ और अशरीरी हूँ, और योग रूप पुरुषार्थ में माया बहुत विघ्न भी डालती है। वत्सो, मेरे अवतरण से पूर्व ही मुझे ढूंढने वाले ऋषि नीति नीति कहते रहे, परंतु जब मैं स्वयं आकर अपना और सृष्टि का अर्थात रचयिता और रचना का भेद बताता हूँ, तब तो सभी आत्माएं मुझे थोड़ा बहुत जान सकती हैं। वत्सो, सतयुग के आरंभ से थोड़ा पहले संगम युग में अर्थात कलयुग के अंत के भी अंत में, जब मैं प्रजापिता ब्रह्मा के कमल मुख द्वारा अपना सत्य ज्ञान देता हूँ, तो उसे सुनने वाले ब्रह्मा मुख वंशी राज ऋषि अर्थात सच्चे ब्राह्मण और ब्राह्मणियाँ अथवा ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियाँ ही मुझे यथावत पहचानते और मेरा अनुभव करते हैं, और वे ही इस ईश्वरीय ज्ञान को अन्य सभी नर नारियों को समझाने के अथवा मुझ परम पिता का परिचय देने के निमित्त बनते हैं। वत्सो, मुझ पिता को जानना तो अति सहज है, क्योंकि मेरे गुण, कर्म, स्वभाव बदलते नहीं हैं, बल्कि मैं सदा एक रस सत्यचित आनंद स्वरूप परम पवित्र ज्योति बिंदु शिव हूँ। जबकि मनुष्य आत्माओं के गुण, कर्म, स्वभाव बदलते रहते हैं और इसलिए उन्हें जानना कठिन है। जैसे कि झाड़ के पत्ते पत्ते को जानना कठिन होता है, परंतु बीज को जानना सहज होता है। वत्सो, जब तक मैं अवतरित होकर अपना परिचय स्वयं ना दूं, तब तक तो अनेक जन्म पुरुषार्थ करने पर भी मेरे गुणों, कर्तव्यों आदि का प्रैक्टिकल और यथार्थ परिचय एवं अनुभव मनुष्यात्मा को होना असंभव है। परंतु जब मैं अवतरित होता हूँ, तब तो उसी एक जन्म काल में ही मुझे जाना जा सकता है और मुझ परम पिता से मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा भी प्राप्त किया जा सकता है। अब जबकि मैं अवतरित होकर अपना वास्तविक परिचय दे रहा हूँ, तो मनुष्य आत्माएं मेरे ज्ञान प्राप्त कर सकती हैं तथा अनुभव भी कर सकती हैं। वत्सो, मैं जो हूँ और जैसा हूँ वैसा मुझे अब आप स्वयं मुझसे जानकर मुझ सद्गुरु द्वारा नर से श्री नारायण अथवा नारी से भी लक्ष्मी पद प्राप्त कर सकते हो। अच्छा, ओम शांति।